हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क में एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टाइप में पूछे गए हैं उस सारे टाइप को हम आज उठाएंगे और हर एक टाइप को जो है कवर करेंगे। और इसमें अगर जितना भी टाइप आज बताएंगे, अगर आप अपने आप को प्रयास कीजिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो समझिए कि टाइम एंड वर्क में एसएससी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं और अलग अलग टाइप का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में CHSL हो गया, जैसे कि CGL हो गया और MTS, इस तरह के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी अलग अलग टाइप को क्वेश्चन को उठाया गया। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का जितने भी है और कुछ जो क्वेश्चन रहेगा वो पाइप एंड सिस्टम का भी रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है पाइप एंड सिस्टम का है, इसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नल ए बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि नल सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यहाँ देखिए दोनों खाली कर रहे हैं और ये 15 मिनट में टंकी सी जो है उसे भर सकते हैं, मतलब भर रहा है। ठीक है, बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है। कौन कौन टंकी? बी और सी को एक साथ 15 मिनट खोला जाता है और फिर दोनों टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो ए को खोला जाता है उसके बाद, और नल ए टंकी को कितने समय में, मिनटों में खाली करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग जल्दी से बनाते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ तक आप लोग को बता चुके हैं, टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर को हम पूरे बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर को देखिए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 3 टंकी है ए बी और सी। ये दोनों टंकी जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। उसको माइनस में कर लेते हैं। ये दोनों देखिए 36 और 45 मिनट में खाली कर रहे हैं, और जबकि सी टंकी जो है 15 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। तो प्लस में हो गया। अब इसको यहाँ तक आप सभी को पता होगा कि ऐसा संख्या लीजिए, तीनों का मल्टीपल हो या फिर एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा तो 180 जो है 180 यूनिट 180 लीटर हो जाएगा। अब इसमें जो से निकाल दीजिए एक घंटे में कितने मिनट या 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 और यहाँ से कितना होगा 4 और यहाँ से 12। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 12। तो ये जो है देखिए ए जो है 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है, बी 1 घंटा में 4 लीटर, ये दोनों खाली कर रहे हैं। ठीक है, और सी जो है 1 घंटा में क्या कर रहा है, 12 लीटर भर रहा है। तो ये दोनों माइनस कर देते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता होगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है और क्या करना है, देखिए बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है। किसको? बी और सी को, दोनों को 15 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए टंकी बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और जबकि टंकी सी जो है क्या कर रहा है, 1 मिनट में जो है 12 लीटर क्या कर रहा है, भर रहा है। तो ओवरऑल जो है कितना, 8 लीटर जो है टंकी भरा जा रहा है। 1 मिनट में 8 लीटर जो है 8 यूनिट जो है क्या हो रहा है, वो भर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, तो यहाँ 15 मिनट के लिए दोनों को खोला गया है। अगर मान के चलिए 1 मिनट में 8 लीटर भर रहा है तो 15 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 जो है क्या है, 120 यूनिट जो है टंकी में भर गया है। देखिए यहाँ पर टंकी में कुल 180 यूनिट का था, 120 यूनिट जो है 15 मिनट में टंकी बी और सी जो है क्या कर रहे हैं, भर दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि अगर इस दोनों को फिर बंद कर दिया जाता है और ए को खोला जाता है तो कितने समय में टंकी मिनटों में भर जाएगा। तो देखिए ए खाली हो जाएगा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, खाली करेगा। तो टंकी ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 120 लीटर को कितना मिनट में खाली कर देगा, तो 24 मिनट में खाली कर देगा। कितना, 24 मिनट में। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह से आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको अच्छा से समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग जो से क्या होता है, कंफ्यूजन कर जाते हैं। चलिए इसको पहले समझते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 1, 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 6 दिनों तक, कितना दिन, 6 दिनों तक काम किया। शेष कार्य ए अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। तो एक्स का मान बोल रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तरीका हम बताए हैं उसका करते हैं। क्या है, ए बी और सी 3 जन है, तीनों जन जो है ए x दिन
30 दिन और 45 दिनों में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए, ऐसा संख्या जो तीनों का मल्टीपल हो, यहाँ निकाल लेते हैं 90। अब देखिएगा कि एक से नहीं हो रहा है, हम लोग दोनों का ही सिर्फ अभी करते हैं। तो इसका देखिए बी एक दिन में कितना करेगा, तो 3 काम करेगा। सी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है बी और सी ने मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। कितना, बी और सी 6 दिनों तक काम करते हैं। तो मान लीजिए कि बी और सी एक दिन में, बी 3 और सी जो एक दिन में 2 काम करते हैं, मतलब एक दिन में कुल टोटल जो है 5 काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कुल टोटल 5 काम करते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है 6 दिनों तक कार्य होता है, ठीक है। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। अब देखिए कि कुल टोटल काम कितना था, 90। कुल टोटल 90 काम था और 30 काम ये दोनों कर देते हैं, कितना बचा, तो 60 काम बचा। कितना बचा, 60 काम बचा। और 60 काम को ये अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। 60 काम को ये अकेले जो है कितना, 12 दिनों में करता है। कुल टोटल काम कितना है, 60, और ये जो है 12 दिनों में कर देता है। कुल टोटल कितना दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। 12 दिन में कर देता है, 60 काम को 12 दिन में कर देता है, एक दिन में 5 काम करेगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। 90 काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में, 18 दिनों में कर देगा। तो 18 × 5 = 90 हो गया। तो 18 दिन में एक्स का मान क्या निकल के आ गया, 18। एक्स का मान क्या निकल के आ गया, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है सी जो है 12 दिनों तक करता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है बना सकते हैं पूरे अच्छे तरीक़े से। हम जो है टाइम एंड वर्क को बता चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छे से देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसे क्या बोल रहा है कि नल P एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है और Q भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में भर जाएगी ये पूछा है। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे। टंकी P और Q, 2 टंकी है। ये 6 घंटा में क्या करता है, P जो है भर रहा है, और Q जो है 10 घंटा में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसको माइनस में कर देते हैं। देखिए कि दोनों का अगर एक ऐसा संख्या ले जो क्या हो, दोनों संख्या से कट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि या फिर एलसीएम तो कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। ये 1 यूनिट में कितना लीटर भरेगा, तो कितना, 10 यूनिट भरेगा। एक घंटा में कितना यूनिट खाली करेगा, तो ये 6 यूनिट खाली करेगा। अब देखिए कि एक मिनट की या फिर 1 घंटा के बारे में बात कर रहा है। तो 1 घंटा में दोनों टंकी को खोला जाता है, तो ये 10 यूनिट क्या कर रहा है, भर रहा है। और क्यों जो से 1 घंटा में 6 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, तो 4 यूनिट यहाँ पर। चलिए अब इस यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ तक देख लिए थे कि P जो है टंकी को जो है 6 घंटा में भर रहा है, Q जो है 10 घंटा में खाली कर रहा है। 1 मिनट में जो है P जो है 10 यूनिट और 1 घंटा में 6 यूनिट ही खाली कर रहा है। तो ओवरऑल जो है 1 घंटा में कितना, 10 यूनिट भर रहा है और ये 6 यूनिट खाली कर रहा है। ओवरऑल 1 घंटा में 4 यूनिट क्या हो रहा है, एक घंटा में 4 यूनिट जो से भर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा। तो 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है, तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। कुल टोटल कितना है, 60 लीटर है, ठीक है। मान लीजिएगा 60 लीटर है कुल टोटल भरा हुआ, ठीक है। इसमें खाली टंकी कितना, 60 लीटर का है। टंकी कितना है, तो 60 यूनिट का है। तो इसमें जो है कितने घंटा में खाली हो जाएगी, तो 4 से ऐसे कितने समय में भर जाएगी। भर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 60 लीटर क्या है, भरा हुआ है। तो 1 घंटा में जो है कितना कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि 1 घंटा में 4 लीटर जो है भर रहा है। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक P है टंकी, एक Q है। P जो है क्या कर रहा है, 6 घंटा में भर रहा है। Q जो है 10 घंटा में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे P जो है क्या कर रहा है, 6 घंटा में खाली। इसको दो ऐसा संख्या ले दोनों का क्या मल्टीपल हो या फिर दोनों का एलसीएम। तो कितना आ गया, 60 आ गया, 60 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि P जो है 6 घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 10 लीटर भरेगा। और Q जैसे 10 घंटा में खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में 6 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। अगर दोनों टंकी को एक साथ क्या करते हैं, खोल दिया जाता है, तो 10 लीटर जो है भर रहा है और ये 6 लीटर खाली कर रहा है। तो ओवरऑल जो है 4 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। 1 घंटा में 4 लीटर खाली हो, तो जो कितना है, 60 लीटर का, 60 यूनिट का टंकी है। तो 60 यूनिट के 1 घंटा में जो है 4 लीटर भर रहा है, तो 60 लीटर को कितने घंटे में भर देगा, तो 15 घंटे में। कितने घंटे में भर देगा, तो 15 घंटे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। कोई बेसिक क्वेश्चन भी रहता है, कोई लेवल जो है ऊपर भी रहता है। तो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी सी स्वतंत्र रूप से सामान्य कार्य को क्रमशः 4 और 6 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, अगर एक साथ करेंगे तो। यहाँ पर ईजी है बहुत सारा। देखिए क्या है कि ए बी और सी कितना 3 जन है, ये 4 6 और 12 इतना दिनों में काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोगों से हो जाएगा। तो इसका जो ऐसा संख्या ले तीनों से मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक दिन में 3
और 2 और ये 1 घंटा। तो एक दिन में तीन काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, एक दिन में सी 1 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 2 5 1 6 काम करेंगे। कुल टोटल काम कितना है? 12। यही बोल रहा है सामान्य कार्य, तो कुल 12 कार्य है, एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा 2 दिन। तो यहाँ तक ये क्लियर, ये बेसिक था। आगे और देखते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए एक इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 3 गुना दक्ष है और ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन क्या करता है? कम लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये चीज़ें बोल रहा है। यहाँ पर अच्छे से समझिए आप लोग। देखिए क्या करना रहता है इसमें कि ए बी से जो 3 गुना दक्ष है। देखते हैं कि यहाँ पर ए और बी का अगर अनुपात देखें तो ए एक दिन में एक दिन में काम कर रहा है और बी जो है 3 दिन में काम कर रहा है। मतलब 3 गुना दक्ष है बी ए का। मतलब बी जो है ज़्यादा दिन ले रहा है। क्या कर रहा है? बी ज़्यादा दिन समय ले रहा है। अगर ए बी के द्वारा किया गया कार्य के दिनों की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। ए को मान लेकर चले कि इतना दिनों में जो है कार्य को पूरा कर लेते हैं ए बी। तो यहाँ से बोल रहा है एक कंडीशन कि ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन का करता है? कम लेता है। 24 दिन कम लेता है किससे? बी से। तो यहाँ पर इतना इक्वल टू जो है 24 दिन कम लेता है। यहाँ कर सकते हैं कि ए जो है बी से एक कार्य को करने में 20 से कितना? 24 दिन कम लेता है। यहाँ से ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया। तो ए जो है कितना? 12 दिन में काम करता है और बी जो है कितना? तो 36 दिन में काम करता है। यहाँ से निकल गया। अब देखिए कि यहाँ पर ए और बी दोनों का जब निकल गया, ए और बी कितना दिन में कार्य को पूरा कर दे रहे हैं। यहाँ से निकल गया तो सारा निकल के आ गया। देखिए ए जो है कितना? 12 दिन ले रहा है, बी जो है कितना? 36 दिन ले रहा है। कुल टोटल अगर निकालते हैं तो ऐसा संख्या जो दोनों का मल्टीपल हो या फिर एलसीएम तो 36 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। यहाँ तक तो हो जाएगा। अब जैसे कि बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कुल कार्य कितना है? 36 है। और जो है दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 9 36। तो 9 यहाँ पर कितने दिन में काम हो जाएगा? तो 9 दिनों में जैसे काम को हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर निकल के आ गया। एक बार और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए ए बी से क्या है? 3 गुना दक्ष है। मतलब ए जो है एक दिन में काम कर दे रहा है तो बी 3 दिन ले रहा है। यहाँ तक हो गया। अगर ए बी जो है अगर मान लेते हैं ए लेकर हम पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? इतना दिनों में ए बी द्वारा कार्य को पूरा करने में इतना दिन लग रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है ए से जो है 24 दिन, मतलब ए जो है बी से 24 दिन कम लेता है। किससे? बी से। तो यहाँ से ए का मान निकल गया। तो यहाँ पर दिनों की संख्या जो है क्या हो गया? दोनों का निकल गया। उसके बाद यहाँ तो सॉल्व करके निकल गया। तो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते थे। यहाँ पर अच्छा से आप लोग समझिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, बहुत लोगों से बनता भी नहीं। चलिए हम लोग इसको इजी तरीक़े से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यहाँ 15 व्यक्ति कम होते हैं तो काम पूरा करने में 18 अतिरिक्त दिन लगते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? इस चीज़ें को बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे, एलसीएम के मेथड से। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर 54 व्यक्ति जब होते हैं, डायरेक्ट हम लेते क्या था? 54 व्यक्ति होते हैं तो कितना यहाँ पर कुछ मतलब क्या बोल रहे हैं? एक निश्चित संख्या में, कोई निश्चित संख्या में 54 दिनों में काम कर रहे हैं। कितना दिन में? तो 54 दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ 15 व्यक्ति कम होते हैं तो 18 अतिरिक्त दिन लगते हैं। जब 15 व्यक्ति कम होते हैं तो 18 अतिरिक्त दिन लगेंगे। तो कितना दिन लगेंगे? तो 72 दिन लगेंगे ना। तो 18 अतिरिक्त दिन मतलब कि 18 और दिन लगेगा। तो पहले 54 दिन, अब 18 दिन अधिक लग रहा है। तो कितना? 72 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? अगर 15 व्यक्ति कम होते हैं तो। ठीक है। तो अब देखिए कि इसका हम पूरा एक ऐसा संख्या ले जो सभी का क्या हो? मल्टीपल हो। तो कितना हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेते हैं जो क्या सभी का मल्टीपल हो। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 216, या फिर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा जितना हो जाएगा। तो ये जो है एक 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 54 दिनों में एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब इसमें जो है कि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो इतना दिन लगता है। कितना दिन? 72 दिन लग रहा है। जब इतना व्यक्ति कम हो रहा है तो 72 दिन लग रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? निकल के हमारा आ गया। देखिए कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है?
एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4/x काम करेगा, 4/x काम करेगा। एक व्यक्ति एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में 4/x काम करेगा। इसी तरह से आगे इसको देखते हैं, क्या बोल रहा है कि x - 15 क्या है, x - 15 इतना व्यक्ति जो है, x - 15 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इतना व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 क्या हो जाएगा, x - 15 हो जाएगा, x 3 क्या हो जाएगा, x - 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि एक दिन का इसका काम और एक दिन का इसका काम दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 4x = जो हो गया, क्या हो गया, 3/x माइनस क्या हो गया, 15 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - 60 = हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 60। यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसको एक बार और अच्छा तरीका से समझते हैं। देखिए मान के क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिनों में कर रहे हैं। एक निश्चित संख्या, मान के निश्चित संख्या कितना, 1 से 54 दिन में काम कर रहे हैं। जबकि बोल रहा है कि यदि यहाँ 15 व्यक्ति कम होते हैं, तो मान के चलिए इतना व्यक्ति थे, इतना व्यक्ति में 15 व्यक्ति कम कर दिए, तो 18 दिन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो ज़्यादा दिन ले रहे हैं, पहले 54 दिनों में काम करते हैं, 18 दिन ज़्यादा लेंगे तो कितना होगा, 72 दिन में काम करेंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक दिन में इसका जो है 4 काम करेगा, एक दिन में ही 3 काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो है एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में इतना काम करेगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा। अब दोनों को क्या होगा, बराबर, एक दिन का काम और एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम बराबर करके x का मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना, 60। तो पहले जो थे कितने व्यक्ति थे, तो 60 व्यक्ति थे। तो पहले प्रारंभ में जो है कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अच्छा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, और हम पहला क्लास लिए थे टाइम एंड वर्क का, उसमें पूरा डिटेल बता दिए थे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि P एक कार्य का 5/8 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और Q उसी कार्य का 3/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ तक हम लोग पहले अच्छे से कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तो P चला गया, तो Q अकेले कार्य को कितना दिन में किया। अब देखिए कि P जो है क्या हो रहा है, P जो है 5/8 कितना, P जो है 5/8 भाग काम जो है कुल जो है 15 दिन में कर दे रहा है। कितना, इतना भाग काम जो है इतना दिन में कर रहा है, मतलब इतना काम पूरा कंप्लीट हो गया तो इतना दिन में कर दे रहा है। तो एक भाग काम जो कितना दिन में कर देगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 15 इंटू क्या हो जाएगा 8 बाई क्या हो जाएगा 5, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15, तो 8 तरीके क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, तो 24 दिन में कर देगा। ये कौन करेगा, P करेगा। अब Q का यहाँ पर देखते हैं, Q जो है कितना भाग काम, तो वही उसी काम का 3/4 भाग काम जो है 30 दिनों में कर दे रहा है। तो एक भाग काम कितने दिन में कर देगा ये, इसी तरह से बराबर कर देंगे। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो आप बेसिक क्लास एक बार जो है टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट में वहाँ जाके देखें और उसको समझ लीजिए अच्छा से। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इतना भाग काम इतना दिन में कर रहा है, इतना भाग काम जो है इतना दिन में कर रहा है, तो दोनों क्या बराबर कर देंगे कि इतना भाग काम जो इतना दिन में पूरा समाप्त कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 काम हो जाएगा। यहाँ पर 10 होने चला गया, तो 40 दिन में काम पूरा कर रहा है कौन, Q। तो यहाँ से आप जो है बेसिक जो है उसी तरह से जिस तरह से बनाते आते हैं कर लेंगे। तो ये P जो है 24 दिन में कर रहा है, Q जो है कितना 40 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो एक दिन का इसका कितना हो जाएगा, तो 5, और एक दिन का Q जो है कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। Q जैसे एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब यहाँ पर अच्छा से देखते हैं समझते हैं। कुल कितना 120 काम था। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, मतलब दोनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। मतलब एक दिन में 5 दिन 8 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे। देखिए एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना 64 काम कर देंगे। कुल काम कितना था 120। तो यहाँ पर देखिए कि 120 काम था, ये सब जो है क्या कर दिए 64 काम कर दिए। तो कितना काम बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, तो 56 काम बचा। 120 काम पूरा था, 64 काम हो गया, तो कितना काम बचा, तो यहाँ पर 56 काम बचा। अब 56 काम बचा जो है वो कौन करेगा, 56 काम बचा जो है कौन करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यों एक वहाँ पर क्या हो रहा है, P चला जाता है, 8 दिनों तक दोनों काम करते हैं और फिर P चला जाता है। तो क्यों अकेला कार्य शेष कार्य को करना है, तो कितना दिन में करेंगे, तो 56 कार्य को देखिए क्यों एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 18 दिन में कितना काम कर देगा ये, तो 54 काम कर देगा।
इसका आसपास देखिए 54 काम हो जा रहा है, पूरा पूरी से नहीं कट रहा है 3 से, कितना 3 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर उसका आसपास जितना जा रहा है उससे हम ले लेते हैं। तो 18 दिन में कितना 54 काम कर देगा, कितना 54 काम कर देगा, कितना काम बचा 2 काम। तो देखिए 3 काम को एक दिन में कर दे रहा है, 3 काम को क्या कर रहा है, क्यों जो है एक दिन में कर दे रहा है, तो हमको सिर्फ कितना काम करवाना है, 2 ही काम करवाना है, ठीक है। अब कितना काम बचा है, 2 काम, तो 2 काम को कितना दिन में कर देगा, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 2, इतना काम कर देगा। मतलब कि इसको हम पूरा अच्छा से लिखें तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 2/3 काम इतना दिन में कर देगा, 2 काम को इतना दिन में कर देगा। तो ये जो इसे किया है दिन में है, इसको घंटों में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे तो कितना, एक दिन में कितना 24 घंटा होता है, तो यहाँ से करेंगे 3 या 8 क्या हो जाएगा 24, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, तो 16 घंटा। यहाँ पर कितना, ये 18, यहाँ पर देखिए कि 18 दिन और 16 घंटा में जो है क्यों जो है अकेले काम कर देगा, शेष भाग कार्य जो बचेगा वो क्यों अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 18 घंटे और 16 आवर, कितना 18 दिन और 16 घंटे में काम कर देगा। तो 18 दिन और 16 घंटे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक आप पूरे अच्छा समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सोल्व करते जाना है। यहाँ पर सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये हो रहा है। यहाँ पर क्यों जो है एक काम को कितने दिन में, 3 काम को जो है एक दिन में कर रहा है, तो 2 काम को कितना दिन में करवाना है। यहाँ पर लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखकर समझ लीजिए, ठीक है। अब दोबारा जो है वीडियो को रोक कर इसको बना देखिए, नहीं बनता है तो 2 से 3 बार देखिए, उसको सारा जो है क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि x y मिलकर एक कार्य को इतना दिनों में कर सकते हैं, y और z मिलकर उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, x z मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो x y और z द्वारा एक साथ उसी कार्य को करने में लिया गया समय क्या है, यही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, इतना तो जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, जो जनरली ज़्यादातर में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए x y मिलकर जो है इतना दिन में कर रहे हैं, कितना इसका अगर तोड़ेंगे तो 5 10 2 12, तो 12/5 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं कि y और z मिलकर जो उसी कार्य को 3 दिनों में कर रहे हैं, और z और x और z जो है मिलकर उसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ऐसा संख्या है जो तीनों का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, या फिर एलसीएम हो, दोनों भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 कुल काम आ गया। अब देखिए कि एक यहाँ पर अगर जो है क्या हो जाएगा 4 1 और यहाँ पर 3, एक दिन का काम हो गया। वाई जेड एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और एक्स जेड जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और ये कितना काम कर रहे हैं, अगर इसका निकालना हो, अगर कंफ्यूजन हो, देखिए इतना काम जो इसी से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 × 5 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 दिन। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। यहाँ तक तो हो जाएगा क्लियर। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ बोल रहे हैं कि तीनों साथ मिलकर काम करें, कितना दिन में काम को कर देंगे। तो एक का तो पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि एक आदमी जो है एक से जो है कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको कर लें वाई प्लस एक्स, यही है ना, y प्लस एक्स एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे x का बराबर ले लेते हैं तो z प्लस एक्स ये कितना दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। इसको क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड और प्लस क्या हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। देखिए y और z एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 4 काम कर रहे हैं, तो इसके बराबर 4 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो x जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। x जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए 2 काम x एक दिन में कर रहा है, तो कितना काम बच रहा है, यहाँ पर 3 काम बच रहा है। कितना 3 काम, तो 3 काम कौन करेगा, y करेगा। तो y जो है x जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2। y एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। अब देखिए y एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो z एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही बच रहा है यहाँ पर, तो z भी जो है क्या करेगा, एक दिन में 1 काम कर देगा। तो z भी क्या करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 3 2 5 1 6 काम कर रहे हैं। कुल काम कितना है, 12 काम है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 12 काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 2 दिनों में कर देंगे। कितना दिन में कर देंगे, 2 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 2 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से ईजी इस तरीक़े से निकल के आ सकता है। या एक तरीका और है कि 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जो है उतना ये तीनों को जोड़ देंगे, तो वहाँ से भी निकल के एक्स और वाई और जेड एक अलग अलग तीनों का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ 8 क्वेश्चन, वो जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।